वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं आपको बताऊंगी बीटा एचसीजी के बारे में। यह टेस्ट क्यों कराया जाता है, कब कराया जाता है और इसको कराने का सही समय क्या होता है, और प्रेगनेंसी के अलावा भी बीटा एचसीजी किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है और किस कंडीशन में यह लेवल घट जाता है, और टेस्ट से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों के बारे में आपको ज़रूरी जानकारियाँ मैं आगे भी देती रहूँगी। और अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन होगा कि यह बीटा एचसीजी क्या है। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। हर हफ्ते इसका लेवल इंक्रीज होता जाता है और 12 से 18 हफ्तों में इसका लेवल कम हो जाता है और फिर इसका लेवल 9 मंथ तक मेंटेन रहेगा, और डिलीवरी के 2 हफ्तों के बाद यह लेवल रिड्यूस हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि बीटा एचसीजी क्या काम करता है। बीटा एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है और प्रोजेस्टेरोन अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ये बीटा एचसीजी का रोल है। इसलिए प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए बीटा एचसीजी अर्ली स्टेज में काम आता है। प्रेगनेंसी बताने के अलावा भी बीटा एचसीजी के कुछ यूजेस हैं, जैसे ट्यूमर के डिटेक्शन में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डिटेक्शन में भी इसका यूज़ है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डिटेक्शन में भी इसका यूज़ है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है या इसके अलावा दूसरे प्लेस में हो गई है, जैसे फेलोपियन ट्यूब आदि। और कुछ दूसरी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज GTD। अब बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ बीटा एचसीजी या यूजेस ऑफ बीटा एचसीजी। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए दूसरा है, पता लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी प्रॉपर प्लेस पर हुई है या नहीं हुई है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। और थर्ड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेनेटिक डिजीज़ का पता लगाने के लिए भी बीटा एचसीजी का यूज़ होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18 एक्सेट्रा। टू डायग्नोज द प्रेगनेंसी ऑफ जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़, बीटा एचसीजी कराकर ट्यूमर लाइक टेरेटोमाज, टेस्टिकुलर ट्यूमर, ओवेरियन जर्म सेल्स ट्यूमर का भी पता लगाया जाता है। इस कंडीशन में बीटा एचसीजी का लेवल कम और ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे सैंपल की। इसमें 2 तरह के सैंपल होते हैं, एक तो यूरिन का सैंपल और एक सीरम का सैंपल। इसमें कोशिश करेंगे मॉर्निंग यूरिन का ही सैंपल हो तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में बीटा एचसीजी का लेवल होगा, और ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सैंपल से फ़र्क नहीं पड़ता और एचसीजी लेवल हर टाइम अधिक रहेगा। कभी भी यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, सीरम कभी भी करा सकते हैं, फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे सैंपल कलेक्शन के टाइम की। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, बीटा एचसीजी टेस्ट का प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए, लेडीज़ का जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो गया है या जिस डेट को महीना आना चाहिए वह नहीं आता है, तो इसके 2 डेज़ बाद हम यूरिन टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और सीरम में हमें महीना मिस होने की डेट से पहले ही टेस्ट कराने से पता चल जाता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूरिन में कंसेप्शन के 11th to 12th डे आने लग जाता है। इस टेस्ट के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती हैं, इसमें भी एचसीजी के लेवल का पता चल जाता है। और सीरम में कंसेप्शन के 8वें दिन से ही प्रेगनेंसी का पता लग जाता है। 90 से 95% केसेस को सीरम से इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें इजीली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। अब बात करेंगे कि टेस्ट करते समय कौन कौन सी सावधानियां यूज़ करें। मॉर्निंग के यूरिन का ही सैंपल टेस्ट के लिए यूज़ करें। अर्ली प्रेगनेंसी में यह टेस्ट नेगेटिव भी आने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में एचसीजी का लेवल लो रहता है। अब सेकंड पॉइंट है, यूरिन के सैंपल में अगर आरबीसी अधिक रहेगा तब भी रिपोर्टिंग नेगेटिव आ सकती है। अगर यूरिन में शुगर की मात्रा अधिक रहती है और यूरिन को यूरिन प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करते हैं तो यह नेगेटिव आ सकता है। इसलिए कंफर्मेशन टेस्ट के लिए सीरम बीटा एचसीजी कराना पड़ता है। अब हम बात करेंगे बीटा एचसीजी की नॉर्मल रेंज के बारे में।
यह मेल में भी होता है और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी होता है। सीरम के बारे में अब बात करेंगे। नॉर्मल लेवल है सीरम में इन मैन लेस देन 5.0 IU पर ml, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन लेस देन 5.0 IU पर ml। स्टार्टिंग स्टेज में जैसे कंसीव होता है, जब स्पर्म और ओवम का मेल होता है तब स्टार्टिंग में HCG का लेवल इंक्रीज हो जाएगा 12 हफ्तों तक और फिर 18 वीक तक यह डिक्लाइन होगा, फिर स्टेबल होगा और 3 मंथ्स तक ही प्रेगनेंसी का लेवल बीटा HCG के द्वारा किया जा सकता है, फिर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि सीरम में कौन कौन सी कंडीशन में इसका लेवल हुआ मिलेगा। प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, प्लेसेंटल डिजीज लाइक एचमोल, कोरियोकार्सिनोमा, एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, इन सभी कंडीशन में बीटा HCG का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में बीटा HCG का लेवल कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान पहले बीटा HCG का लेवल नॉर्मल या फिर कुछ टाइम के बाद बीटा HCG का लेवल कम हो जाता है, तो इसका मतलब है फीटस या एम्ब्रियो डेड हो गया है और मिसकैरेज हो गया है। अब हम बात करेंगे कि जो जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG का लेवल इंक्रीज रहता है। यह सभी कंडीशन सीरम से ही की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, इस जानकारी में आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।